आप एक नंबर हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इलेक्शन आने वाला ये ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, वैसे तो हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी दिमा हासाओ ऑटोनमस काउंसिल का सबसे प्रेस्टिजियस सीट्स है और साथ में टफ भी है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी का समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीट्स है जीतने के लिए ज़्यादा टफ नहीं है। और साथ में ये भी मेरे लिए सौभाग्य का बात है, क्योंकि अभी का समय में भारतीय जनता पार्टी का जो 6 अनकॉन्टेस्ट ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो उसमें से भी जो यहाँ का जो जनता है उन लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और उन लोग को ये समझाने में मेरा थोड़ा सुविधा हुआ कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का ही गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है, तो उसमें स्वाभाविक है कि जो गवर्नमेंट चलेंगे उसी का साथ जो पब्लिक मार्च हो रहा है, तो उसी का जो यहाँ का डेवलपमेंट का जो भी हो उसको लेकर के आगे, अगर यहाँ का जो हाफलॉन्ग का कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर अच्छा करना है, तो हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर कुछ करना है, तो हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भलाई अगर सोचना है, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर चले तो भारतीय जनता हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का आगे कुछ हो सकता है। हम लोग देखा कि हम लोग में आप बीजेपी से है। मुझे नहीं लगता ऐसे जितना भी कैंडिडेट्स है, बाकी जो 4 कैंडिडेट है उसका सर टफ कंटेस्ट इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें डेमोग्राफी पैटर्न को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि डेमोग्राफी पैटर्न इसमें जो डिमासा कम्युनिटी है 5000 प्लस है, और साथ में अभी का समय में अगर कहा जाए तो उम्मीद है कि 90 प्लस हम लोग परसेंट तो डिमासा का जितने भी वोट कास्ट होगा उसमें से बीजेपी को ही आने वाला है। और साथ में मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जो नेपाली कम्युनिटी है 2400 प्लस है, जो वो भी लगभग 80% टू 80% प्लस आएंगे। और साथ में बंगाली कम्युनिटी से भी जितना है 3300 जो वोटर्स है उसमें से भी अच्छा खासा जो 80 प्लस तो ऐसे भी आएंगे, मुझे उम्मीद है। और साथ में अगर अगर यही सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग जीतने के लिए जो यहाँ का जो हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने का जो फिगर है इसी तीनों में ही हो जाते हैं। और रह गया जो मार कम्युनिटी का जो 3900 वोटर्स है, और साथ में जमी कम्युनिटी का 600 वोटर्स है, उसमें से भी लगभग कुछ ना कुछ तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाला है। तो कुल मिला करके अगर इसको समझने को कोशिश करें, तो मैं तो समझता हूँ 10,000 के आसपास बीजेपी को वोट आने वाला है, 10,000 के आसपास। और साथ में जो बाकी को ये मोटा मोटी 6,000 के पास में जो चारों जो पार्टी रह गए हैं उन लोग को उसी में से बाटाबाटी होने वाला है। हम लोग देखा जो आप लोग को मैनिफेस्टो सीएम ने इनोग्रेट किया था, अनवेल किया था, मैनिफेस्टो जो पब्लिश हुआ था आप लोग को। लेकिन आप अगर हाफलॉन्ग से जीतेगा तो हाफलॉन्ग को कौन ऐसा काम है, ऐसा क्या स्पेशल जो होगा जो आप उसमें ज़्यादा गुरुत्व देगा? हाफलॉन्ग को खास करके हाफलॉन्ग का 2-3 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट है, उनमें से वाटर का प्रॉब्लम, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है,
और साथ में जो कनेक्टिविटी, हाफलोंग टाउन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, फिर भी अभी 2-3 ऐसे कनेक्टिविटी अभी भी बनना बाकी है। जैसे कि ये बोलदुरा जो हायाराजी से वो जो सार्वे फॉरेस्ट के तरफ जाते हैं, और वो एग्री इंजीनियरिंग निकलने का एक रास्ता है। और दूसरा वही जो कनेक्ट होकर इधर आपका समुरन निकलता है, जो एसएस कॉलेज के उधर जूनियर कॉलेज के और निकलता है। और साथ में ये जो गिलगल बैंक, मतलब ओल्ड एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने से जो उठता है, वहाँ से लेकर के आपको मैरीलैंड होकर के इधर जो सुरेंद्रनगर निकलता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोड्स है। और साथ में ये जो डिग्रिग से लेकर के आपको बाया खोइनोई और साथ में ये लुठन बुस्ती, ये जो रास्ता निकलने को जो है, वो जो काम है, ये सब रास्ता बनने से ही। और साथ में ये साउथ बागेटारोला भी, अगर तब उस एरिया के लिए जो लोग अभी भी टाउन के अंदर है, फिर भी उन लोग को जो कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत गैप है, तो उन सभी को करने से ही उन लोगों का जो हाफलोंग वासियों लोग को, उन लोग को जो लाइफस्टाइल है, जो उन लोग का जो उसमें बहुत सहज होगा, ऐसे हमको उम्मीद है। और साथ में बहुत सारा ऐसे प्रोजेक्ट है, फुटपाथ बनना हो, स्टोन स्टेपिंग बनना हो, और साथ में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरत है हाफलोंग के लिए, ताकि आगे जा कर के लास्ट ईयर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हुआ था, उससे से दोबारा हम लोग को फेस करने न पड़े। और साथ में मोलहाई जैसा गांव है, तो उसमें एक जो मोलहाई हाई स्कूल है, उसको अप टू 12 क्लास तक अपग्रेड करना, और साथ में कम्युनिटी हॉल बनना, ऑडिटोरियम बनना, ऐसे बहुत सारा अलग अलग गांव का अलग अलग डिमांड है। और उन लोग का जो नीड बेस, वही सब को लेकर के आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के मेरा काम शुरू होंगे। और साथ में ये सब के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। पब्लिक का कंप्लेंट, पब्लिक का जो एलिगेशंस जो है, जो इलेक्शन आने से हर मतलब कैंडिडेट बोलता है कि ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि पिछले 5 साल पहले में भी जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, उससे पहले में भी ऐसे ही रहा है। इवन लास्ट एमएलए इलेक्शन में भी ऐसे ही रहा है, जो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन जीतने के बाद में दिखता है कि नहीं होगा। तो उसमें मतलब पब्लिक को जो डिमांड है वो फुलफिल करने में आप कितना मतलब सक्सेसफुल होगा, आप अगर जीतेगा तो? वैसे क्योंकि पिछले 15 साल से देखिए आप लोगों का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद में खत्म हो जाता है पब्लिक का जो एलिगेशंस। तो उसमें एज ए डेवलपमेंट हाउस आप लोगों का कैंडिडेट हिसाब से आप कितना मतलब उसमें स्ट्रेस देंगे मतलब? हाँ, ये बात सही है, कहीं ना कहीं आप तक ये सॉल्व नहीं हुआ होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी का जो प्रॉब्लम है हाफलोंग का, जो ग्रेटर हाफलोंग का जो वाटर सप्लाई स्कीम, यह कहीं ना कहीं अभी का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनना हो, हम लोग को देखना होता है कि आने वाला 50 साल में क्या होने जा रहा है, उसका एक विज़न लेकर के 50 साल तक जितना आदमी बढ़ेगा, कितना क्या होगा, कितना उस तक में कितना तक डेवलप हो चुका होगा, उसको देख करके अगर हम लोग प्लान अगर से पहले भी किया होता, तो आज के समय में ये प्रॉब्लम हम लोग को देखना नहीं पड़ता। पर हमको उम्मीद है कि अभी जो 115 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, ये लगभग आने वाला जो 2-3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसी को लेकर के जो यहाँ का जो वाटर क्राइसिस है वो पूरा सॉल्व होगा। और साथ में पूरा इसका पीछे मैं भी लगना चाहूँगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने से ही हम लोग का जो यहाँ का मेन ग्रेटर हाफलोंग वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। पब्लिक के ऊपर आपका क्या अपील रहेगा? पब्लिक को मेरा जो मैसेज रहेगा, क्योंकि देखिए अभी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है, तो ये कहीं ऐसा डिसीजन ना हो कि आगे जो अपना पैर में कुराली मारना। अगर किसी ना कहीं पहले जो लास्ट 5 इयर्स बाद 10 इयर्स पहले जो लास्ट 10 इयर्स में जिसको भी जिताया हो,
मैं नहीं कहूँगा कि वो बंदा बुरा था, वो ठीक ठीक हो सकता है, पर जगह सही नहीं थे। मैं वही अब सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो जगह सही में है, जो आगे जा कर के पब्लिक के लिए बा अपना हाफलों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो आने वाला चुनाव है 8 जनवरी 2024 को, तो सोच विचार करके ये वोट कास्ट कीजिए, तो आगे जा कर के जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो सके।